Good morning, student. So today topic I teach you forecasting. पूर्वानुमान. हम डिजीज forecasting या पेस्ट forecasting पूर्वानुमान कैसे प्रगतिशील जो किसान होते हैं वो मौसम को देखकर आकलन कर लेते हैं कि कैसा मौसम आने वाला है, बदली आने वाली है, टेम्परेचर लो होने वाला, हाई होने वाला, उसी को हम कहते हैं forecasting पूर्वानुमान. उसे क्या होता है कि अपनी फसलों को बचाने में सहायक होते हैं, एडवांस उनको लाभ होता है. इसलिए सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि इट इज एन एडवांस नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम पेस्ट इन्फेस्टेशन आउटब्रेक इन ए क्रॉप फॉर प्लानिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन सच ए वे एज टू मिनिमाइज. इट इज एन एडवांस नॉलेज. यह एक एडवांस नॉलेज है, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है. क्या प्रॉब्लम पेस्ट इन्फेक्शन, जो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रॉपों पे आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हम किस तरह आउटब्रेक करें, किस तरह बचाएं इन द क्रॉप ऑफ प्लानिंग. और प्लानिंग इस तरह करें जैसे हमारी क्रॉप में इन्फेक्शन कम से कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो. द डैमेज आउट आल्सो टू गेट द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द पेस्ट कंट्रोल मेजर्स ऑफ द फोर्थ कमिंग इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट. इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन कम होता है और हमारे क्रॉप में एडवांटेज होता है, लाभ होता है, जिसमें प्रोडक्शन हाई होता है. तो बच्चों आज जो टॉपिक है फॉरकास्टिंग मींस होता है पूर्वानुमान. अब मौसम को देख के आकलन कर लेना, उसी को डिजीज फॉरकास्टिंग कहते हैं, पेस्ट फॉरकास्टिंग. एक बार फिर से आप डिफिनेशन देख लीजिए. इट इज एन एडवांस नॉलेज, ये एक प्रकार का एडवांस नॉलेज होता है. प्रॉब्लम पेस्ट इन्फेस्टेशन, जो प्रॉब्लम पेस्ट प्रॉब्लम हमारे क्रॉपों में उत्पन्न कर सकते हैं, रोग पैदा कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं इन द क्रॉप ऑफ प्लानिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन सच वे एज ए मिनिमाइज. उसको हम इस तरह से जानकारी प्राप्त करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं या इन्फेक्शन कम से कम हो सकता है, ऐसा हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं. The damage out also get the best advantage. डैमेज कम होगा तो हमारी क्रॉपों को लाभ कम होगा, जिससे हमें एडवांटेज मिलेगा, लाभ मिलेगा. ऑफ द पेस्ट कंट्रोल मेजर ऑफ फोर्थकमिंग इन्फेस्टेशन ऑफ द पेस्ट. राइट. फॉरकास्टिंग में भी टू टाइप्स. देखिए फॉरकास्टिंग डिजीज दो तरह से होता है. पहला होता है कि जो शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग होता है, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म. क्या होता है? लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग. इस तरह दो टर्म होते हैं. फॉरकास्टिंग इज टू टाइप. फर्स्ट शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग एंड सेकेंड है लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग. जो शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग कवर्स ए पार्टिकुलर सीजन एंड ए बेस्ड ऑन सिंपल सैंपलिंग. एक पार्टिकुलर सीजन के लिए होता है, एक सीजन के लिए होता है. अगर एक सीजन के लिए फॉरकास्टिंग हम प्रयोग करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग कहते हैं. कवर ए पार्टिकुलर सीजन एंड इज बेस्ड ऑन सिंपल सैंपलिंग. और सिंपल सैंपलिंग किया जा सकता है सिर्फ ओनली वन सीजन के लिए, एक सीजन के लिए होता है. नेक्स्ट होता है कि लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग कवर्स लार्ज एरिया एंड इट इज बेस्ड ऑन पॉसिबल इफेक्ट ऑन वेदर on the insect abundance from the pest population density into the future. जो लॉन्ग टर्म होता है वो कई वर्षों के लिए होता है, जिससे हम अपनी क्रॉपों को फ्यूचर में बचा सकते हैं, पेस्ट पॉपुलेशन की संख्या कम कर सकते हैं, या वेदर को देखकर हम पूर्वानुमान लगा के कि ऐसा मौसम आने वाला है, ऐसा डिजीज उत्पन्न हो सकता है, ऐसा पेस्ट हो सकता है, या इंसेक्ट पेस्ट डेवलप कर सकते हैं हमारी फसलों पे, तो उसको हम सुरक्षा प्रदान एडवांस में कर देते हैं. इसी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग. राइट. तो फॉरकास्टिंग इज ए टू टाइप्स. फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग, सेकंड है लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग. अब फॉरकास्टिंग सर्विस. फॉरकास्टिंग सर्विस कैसे हम प्रयोग करें फॉरकास्टिंग को? देखिए उसमें फर्स्ट है टू प्रेडिकेट द forthcoming infestation level of the pest, which knowledge in the essential in justifying the use of control measures. ऐसी हम व्यवस्था करें, ऐसा नॉलेज उत्पन्न करें और उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था उत्पन्न करें. ये पहला उसका मोटो होना चाहिए. नंबर 2 है टू फाइंड आउट द क्रिटिकल स्टेज एट विच द एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड वुड अफेक्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन.
अगर इंसेक्ट क्रिटिकल उत्पन्न कर दिया है, प्रॉब्लम उत्पन्न कर दिया है, तो उसको हम कैसे इंसेक्टिसाइड डाल के यूज कर सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं और अपनी उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। तो यह पेस्ट है तो इंसेक्टिसाइड, कोई इंसेक्ट लगा है तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई डिजीज या इन्फेक्शन है तो फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और उसको कंट्रोल करने के बाद हम अपनी फसलों को बढ़ा सकते हैं जिससे उत्पादन हमारा बढ़ जाए। नेक्स्ट है द पेस्ट सर्विलांस प्रोग्राम आर हाईली यूजफुल इन फोरकास्टिंग ऑफ द पेस्ट। जो पेस्ट सर्विलांस प्रोग्राम है जिसको हम सर्विलांस मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना और उससे जो जानकारी हमें पेस्ट सर्विलांस प्रोग्राम को हम लगातार प्रयोग करते रहते हैं जिससे हाईली यूजफुल उसके यूजफुल के बारे में भी पता चलता है और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता रहता है। तो इसके 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट है टू प्रेडिकेट द फोर्थकमिंग इन्फेस्टेशन लेवल ऑफ द पेस्ट व्हिच नॉलेज इज एसेंशियल इन जस्टिफाइंग द यूज ऑफ कंट्रोल मेजर। फर्स्ट हो गया। नंबर 2 टू फाइंड आउट द क्रिटिकल स्टेज एट व्हिच द एप्लीकेशन ऑफ insecticide would affect maximum production. Number 3 है the pest surveillance program are highly useful is forecasting of the pest. नेक्स्ट है forecasting is made through। forecasting कैसे डायरेक्ट बनाया जा सकता है, जैसे फर्स्ट है पॉपुलेशन स्टडी कैरिड ओवर सेवरल ईयर। पर ईयर हर साल पॉपुलेशन उसे काउंट करते हैं कि इंसेक्ट की संख्या कितनी रफ्तार से बढ़ सकती है। कई साल का डाटा निकालते हैं तो पता चलता है कि इस साल इंसेक्ट की संख्या कितनी रफ्तार से बढ़ सकती है या कितनी रफ्तार से डाउन हुई है या डिजीज की संख्या कितनी रफ्तार से बढ़ी है, ये सब काउंट किया जा सकता है। नंबर 2 है स्टडी ऑन द पेस्ट लाइफ हिस्ट्री। हम पेस्ट के लाइफ हिस्ट्री को या इंसेक्ट पेस्ट के लाइफ हिस्ट्री को भी जानकारी रखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये लंबे समय से चल सकती है, ये शॉर्ट टर्म में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड है फील्ड स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द पेस्ट एनवायरनमेंट। हम फील्ड स्टडी क्या करते हैं, खेती या फील्ड की स्टडी करते हैं कि लो लैंड तो नहीं है, वर्षा होगी पानी तो नहीं भर जाएगा या टेम्परेचर उसके अनुकूल होने पे इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या ऐसा हाई लैंड ना हो जहाँ में पानी ही न लगता हो, पानी ही न चढ़ता हो, तब हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, ऑटोमेटिक डाउन होगी। इस तरह हम फील्ड का भी स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि क्लाइमेट के प्रति उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट है प्रेडिकेशन फॉर्म ऑफ एम्पिरिकल डाटा ऑन द पेस्ट ऑफ द प्रीवियस सीजन। हर साल का हम डाटा निकालते जाते हैं और उस डाटा को सुरक्षित रखते हैं। 3-4 साल का डाटा कंपैरिजन करते हैं, किस साल किस ईयर में क्रॉप मेरी इंप्रूव ज्यादा हुई या इन्फेक्शन ज्यादा रहा, इंसेक्ट पेस्ट का इंटेंसिटी ज्यादा रही। ये सब कई साल का हम डाटा निकाल के नेक्स्ट ईयर का आने वाले सीजन का हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि मौसम ऐसा आ गया है, हो सकता है इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है कोई डिजीज का इन्फेक्शन हो। तो इस तरह हम नई नई जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, उसको कहते हैं फोरकास्टिंग। तो बच्चों आज जो टॉपिक है डिजीज फोरकास्टिंग कहते हैं, इंसेक्ट फोरकास्टिंग कहते हैं। फोरकास्टिंग मतलब होता है पूर्वानुमान, मौसम को देख के पूर्वानुमान जानकारी प्राप्त करना कि इन्फेक्शन किस तरह से होने वाला है, कितने बड़े पैमाने में क्रॉप क्षति हो सकती है, उसको हम एडवांस रूप में अगर हमें जानकारी हो जाएगी तो हम अपनी फसलों को मैक्सिमम बचा सकते हैं। थैंक यू। माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।